हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और कॉन्सेप्ट क्लासेस के साथ, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स में डिटेल्स के साथ। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं मैं उनको एक बार बता देता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट क्लासेस है वो पीछे काफ़ी समय से जो है चली आ रही हैं और काफ़ी सारा सिलेबस जो है वो हम कवर कर चुके हैं अकाउंटेंसी का। कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं या कह लीजिए कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जिनको हमें कवर करना बाकी रह गया। बाकी तो मोस्ट प्रोबेबली अकाउंटेंसी का सिलेबस लगभग हो ही गया है। रिसेंट में हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट चल रहा है, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने कल स्टार्ट कर दिया था क्योंकि थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन था, तो उसको आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और एक एक्टिविटी आज हम ख़त्म कर देंगे। एक कल कर देंगे और एक आगे परसों कर देंगे। अभी हमारा जो पूरा फोकस है वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लासेस पर है। कॉन्सेप्ट क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप ही के लिए क्या, हर एक बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि दो तीन चीज़ें क्या होता है ना वो इफेक्ट डालती हैं। एक तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप किसी भी तरह का जो क्वेश्चन बनेगा वो कर सकेंगे। दूसरी चीज़, कॉन्सेप्ट में आपका जो सिलेबस का कवरेज एरिया है वो ज़्यादा होता है, माने आप ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाते हैं इंस्टेड ऑफ की एमसीक्यू। जिन सपोज कीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के एमसीक्यू आपने किए तो ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट हर लाइन से रिलेटेड आपका एमसीक्यू वहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप हर लाइन हर चीज़ को डेप्थ में पढ़ेंगे, ये श्योरिटी है। ठीक है, जैसे ऐसा भी मान सकते हैं कि आपको फीचर्स देने हैं और आपका एमसीक्यू पूछा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का इनमें से कोई एक फीचर नहीं है, एक विशेषता नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसमें 3 विशेषताएं हैं और एक उसकी क्या है, सीमाएं हैं। तो आपको केवल 3 ही विशेषताओं के बारे में पता चलेगा और एक ही सीमा के बारे में पता चलेगा, लिमिटेशन के बारे में पता चलेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। एक तो ये बात है। तीसरा क्या है, जो कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं वो आपको इंटरव्यू और डेमो, या अगर आप खुद से भी अपना कोचिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, क्लासेस शुरू करना चाहते हैं, 11th और 12th को पढ़ाना चाहते हैं, तो आप इन वीडियोस को देख करके वहाँ पर भी आप पढ़ा सकते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा सकते हैं बच्चों के, वो भी आपका जो है एक अर्निंग का जो सोर्स है उसका जरिया बन सकता है ना। तो जो कॉन्सेप्ट क्लासेस है वो बहुत ज़्यादा क्या है, रिलेवेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि हर बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लासेस ज़रूर ही करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी जो सारा फोकस है वो केवल और केवल कॉन्सेप्ट क्लासेस पर है। हम केवल और केवल अकाउंटेंसी ही डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स भी हम लोग यहाँ पर इसी ही चैनल पर मेरे साथ डिस्कस की जाएगी। आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहें। ठीक है, तो कल का एक बार हम थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था, फिर हम आज की जर्नी अपनी शुरू करते हैं। तो अगर मैं कल का देखूं तो कल एक तो हमने 2-3 चीज़ें थी, ये पढ़ लिया था, इसके इंपॉर्टेंस पढ़ लिए थे, लिमिटेशंस पढ़ लिए थे और डिफरेंसेस पढ़ लिए थे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मैंने आपको बता ही दिया था कि जो भी 3 महीने या 90 दिन में किस में कन्वर्ट हो सकता है, कैश में कन्वर्ट हो सकता है, केवल उन्हीं चीज़ों को इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसमें 4 चीज़ें थी, कैश इन हैंड, बैंक, चेक ड्राफ्ट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। फिर हमने पढ़ा था इसमें 3 जो है एक्टिविटीज़ की जाती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले हम एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो नेट प्रॉफिट होता है इसमें कुछ चीज़ों को ऐड किया जाता है और कुछ चीज़ों को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। जो कौन कौन से आइटम हैं वो हमने कल पढ़ लिए थे, आप एक बार कल की क्लास दोबारा से देख लें। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कैलकुलेट करते हैं, जिसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर दिया जाता है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दिया जाता है। यहाँ पर हमने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो क्रेडिट होते हैं उनके एग्जांपल्स पढ़े थे। अगर नुकसान हो रहा है तो डेबिट है और अगर फ़ायदा हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो वो क्या है, क्रेडिट है। ये 2 चीज़ें हैं। इसके बाद हमने जो डिस्कस किया था वो हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम डिस्कस किए थे, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं।
यहाँ तक हमारा हो गया था। इसके बाद जब हमने यहाँ पर इसको पढ़ा था, तो यहाँ हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम वर्किंग कैपिटल चेंज करते हैं। वर्किंग कैपिटल चेंज का फॉर्मूला क्या है कि करंट एसेट्स को प्लस कर दो और करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो। तो उसका सीधा सीधा सा है कि अगर आपकी करंट एसेट कम हो रही है तो वो माइनस होगी, और अगर आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो वो क्या होगी, प्लस होगी। ऐसे ही अगर आपकी करंट एसेट क्या है, कम हो रही है, सॉरी गलत बोल गया, अगर आपकी करंट एसेट्स क्या है, बढ़ रही है तो वो क्या होगी, माइनस होगी। और अगर आपकी करंट लायबिलिटीज है, यहां पर दायित्व, करंट लायबिलिटीज, तो एक ही चीज ध्यान में रख लो कि सर अगर हमारी करंट एसेट्स कम होंगी तो वो प्लस होंगी, उसका उल्टा और उन दोनों का उल्टा। तो आपका क्या निकल जाएगा, यू विल गेट द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये दो पार्ट हो गए। एक में आपने निकाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, पहला पार्ट है ये। दूसरा पार्ट है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, माने जो आपकी टोटल ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उससे आपने कितना कैश जनरेट किया है। क्या यहां तक की बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। इसके बाद आपका तीसरा स्टेप आएगा, जिसमें आप इनकम टैक्स पेड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपका आ जाएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, जो डेबिट हैं, मतलब मैंने उल्टा, जैसे मैं भी आपको याद दिलाता हूं, यहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का जो डेबिट बैलेंस है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और यहां पर जो क्रेडिट है वो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो डेबिट प्लस हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। आ जाइए, क्रेडिट क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। डेबिट भी क्या होगा, डेबिट क्या होगा, माइनस हो जाएगा, या यहां पर लेस आएगा। ये लेस वाली कहानी है, यहां पर क्लियर है ये वाली बात। फिर जब आप इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका निकल करके आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव बैलेंस। अगर पॉजिटिव है तो कैश फ्रॉम का यूज करेंगे, और अगर नेगेटिव है तो यूज इन। माने अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका इनफ्लो ज्यादा है। इनफ्लो माने आपके पास पैसा ज्यादा आया है, इनफ्लो। और अगर माइनस आ रहा है तो आपका आउटफ्लो ज्यादा है, माने पैसा वापस, माने पैसा फर्म से ज्यादा जा रहा है। ठीक है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में आपको पता ही है, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंटरी, प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम आते हैं। ठीक, चलिए एक इसका क्या करते हैं, एक इसका क्वेश्चन करके देख लेते हैं। बाकी इसको एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं शुरू से अंत तक कि हमने किया क्या है। देखिए होता क्या है, सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है हमें, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में हमारे जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको प्लस करना है, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उन्हें माइनस करना है। हमारे पास निकल करके आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक, अब इसमें हमें वर्किंग कैपिटल चेंज करना है, माने अगर आपका डिक्रीज इन करंट एसेट है और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है तो वो प्लस हो जाएगा, और अगर आपका इंक्रीज इन करंट एसेट है और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी है तो क्या आ जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। यहां से निकल जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट हुआ, फिर उसमें से आप क्या करेंगे, आप
टैक्स पेड क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात, क्लियर है ना। और उसके बाद आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के साथ डील कर लेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स अगर डेबिट होगा तो उसके अकॉर्डिंग है, जैसे अगर डेबिट का मतलब है अगर आपको नुकसान हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, और अगर फायदा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, अगर डेबिट है और क्या है, क्रेडिट है, तो दो ही चीजें हो सकती हैं। तो बेटे अगर क्रेडिट हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, और अगर डेबिट हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, और फाइनली आपका निकल करके आ जाएगा कैश फ्लो। अगर पॉजिटिव है तो फ्रॉम, और अगर नेगेटिव है तो यूज्ड इन। ठीक है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस तरह से आपका जो ये पूरा फॉर्मेट है ये तैयार किया जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या बेटे ये वाली बात क्लियर हो गई आपके, है ना। तो अगर ये वाली बात क्लियर हो गई है तो अब आपको केवल एक चीज का ध्यान में रखना है, जैसे नेट प्रॉफिट में क्या क्या चीजें जाएंगी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या जाएगा, इनकम में क्या क्या जाएगा, बस इनके अंदर के आइटम्स जो है आपको पता होने चाहिए। तो एक क्वेश्चन है ये आपके सामने है, एंड आई होप कि ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। एक सेकंड में जरा, मैं इसको रब कर देता हूं, और ये गया यहां से। क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा, ये आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा, मैं एक मिनट थोड़ा सा साइड हो जाता हूं जिससे आपको पूरा दिख सके, और मैं स्लाइड कर देता हूं थोड़ी सी ऊपर ताकि आपको ये पूरा दिख सके। ये आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक, चलिए मेन आज का यही है। तो बड़े ध्यान से एक चीज को समझिए, चाहे तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए और फिर उसको नोट कर लीजिए, है ना, ताकि अगली स्लाइड पर जब मैं लेकर के जाऊं आपको तो ये आप देख सकें। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। चलिए आ जाइए देखते हैं क्या क्या दिया है। डेप्रीसिएशन दिया हुआ है, तो बेटे एक बात ध्यान में रखना, डेप्रीसिएशन हमेशा, कभी कभी नहीं, हमेशा ही डेप्रीसिएशन हमेशा क्या कहलाता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाता है। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होने के नाते इसको हम इसमें क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, माने फर्नीचर को बेचने पर जो नुकसान हुआ, ठीक, जिसको हम लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी बोलते हैं, ये भी क्या है हमारा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माने जो बार बार नहीं होते, जो कई साल में एक बार होते हैं। जैसे मशीन है तो मशीन आप हर रोज थोड़ी बेचोगे, बेच दी 15-20 साल में एक बार, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग इनकम बन सकता है। आप गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग से आप हर रोज पैसा जीतते हो, नहीं जीत गए कभी कभार, तो ऐसी चीजें। या जैसे आपका लॉस बाय थेफ्ट है, तो हर रोज जो लॉस बाय थेफ्ट होता है, हो गया कभी कभी, तो ऐसी चीजें नॉन ऑपरेटिंग में आती हैं। और इनमें से जो शेड्यूल्ड नहीं होती हैं, जैसे लॉस बाय थेफ्ट है, कोई शेड्यूल थोड़ी है, लेकिन सेल ऑफ मशीनरी क्या है, वो शेड्यूल्ड है, तो इसलिए वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा, और जो लॉस बाय थेफ्ट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में चला जाएगा। क्लियर है। गुडविल रिटर्न ऑफ, कमी आ गई, अब बताओ गुडविल रिटर्न ऑफ क्या कहलाता है। एमोटाइज, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको गुडविल रिटर्न ऑफ ही देगा, यहाँ पर हो सकता है वो आपको दे दे एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल। माने एमोटाइजेशन को क्या बोलते हैं भाई, डेप्रिसिएशन को हिरास बोलते हैं, एमोटाइजेशन को भी हिरास बोलते हैं। तो जो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स हैं, कैसी एसेट्स हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, उनमें अगर घिसावट आती है, क्या आती है उनमें, अगर घिसावट आती है या उनकी वैल्यू में कमी होती है, जिसको हम परिशोधन भी कहते हैं। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो ध्यान में दें, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिशोधन भी कहते हैं, परिशोधन कर देना। तो
वो भी दे सकता है, तो वो भी क्या क्या लाएगा आपका नॉन ऑपरेटिंग। कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन होता जरूर है, ये तय है। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दिया है 35,000। अब प्रोविजन फॉर, अच्छा देखो अब यहां पर क्या दिया है, यहां पर आपको ये नहीं पता कि ये करंट ईयर का है प्रीवियस ईयर का है, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, तो प्रोविजन ऑफ टैक्स जो है वो हमेशा नेट प्रॉफिट निकालते समय क्या होता है, प्लस होता है। क्या नेट प्रॉफिट निकालते समय हमेशा क्या होता है, ये प्लस होता है। क्या ये बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी नेट प्रॉफिट निकालते समय क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। मैंने जनरल रिजर्व में आपने ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, फ्रॉम आता तो माइनस कर देते, है ना। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट में क्या होता है, माइनस होता है ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सबसे लास्ट में क्या होता है, माइनस होता है टैक्स पेड। प्रोविजन नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए जाएगा, इनकम टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सबसे लास्ट में जाएगा। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम बेटा क्या होती है, माइनस होती है। इनकम टैक्स रिफंड, और है इनकम टैक्स रिफंड, अब देखो दो तरीके हैं, या तो प्रोविजन फॉर टैक्स को अलग शो कर दो और इनकम टैक्स को अलग शो कर दो और इसको अलग अलग शो कर दो, या यहीं पर 35,000 में से 6,000 माइनस कर दो और 42,000 में से 6,000 माइनस कर दो। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई ये वाली बात, क्लियर है ना ये वाली बात। तो यहां पर कितना निकल करके आ जाएगा, ये कितना निकल करके आ जाएगा 29,000, तो प्रोविजन फॉर टैक्स बन जाएगा, और 36,000 क्या बन जाएगा, इनकम टैक्स पेड। तो बहुत सारा काम तो आप यहीं पर कर दोगे, ये देखो सारी चीजें यहीं हो जाएंगी। ये गया क्योंकि इसका ट्रीटमेंट हमने कर दिया तो इसको काट दो। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, अच्छा एक बात बताओ कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव जनरली रिसीव होता रहता है या शेड्यूल्ड होता है, नहीं सर, हमें नुकसान होगा, नुकसान के बाद हम इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम करेंगे, फिर वो वेरीफाई करेंगे, अगर सब कुछ चीज़ें सही मिलेंगी उनके अकॉर्डिंग तो वो क्लेम देंगे। सर बहुत सिरदर्दी है, पता कई बार तो ऐसा होता है पता भी नहीं चलता कि वो क्लेम हमें रिसीव होने भी वाला है नहीं होने वाला है। इसलिए सर इसको हम ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मानेंगे। क्या मानेंगे इसको हम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मानेंगे। और सर क्योंकि मिल रहा है तो इसलिए इसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब अगर इसका बैलेंस क्रेडिट होगा तो इसका ट्रीटमेंट भी कितने जगह होगा, 2 जगह होगा। तो सर अगर ये नेट प्रॉफिट निकालते हुए आप कर रहे हो तो वहां पे तो सर आपको इसे करना पड़ेगा माइनस, क्या करना पड़ेगा, माइनस। लेकिन अगर सर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कर रहे हो तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की यही खासियत है, डेबिट होता तो उल्टा हो जाता। क्लियर है, ये कहानी समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर सर ये जो है ये सारा का सारा वर्किंग कैपिटल चेंज में आएगा। देखो ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखना, वर्किंग कैपिटल चेंज, ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हैं, ये लास्ट ईयर है, ये करंट ईयर है। पहली साल 50,000 के थे, अभी कितने के हो गए, 62,000 के। इसका मतलब है इंक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। कितने से इंक्रीज हो रहे हैं, 12,000 से इंक्रीज हो रहे हैं। अगर 12,000 से इंक्रीज हो रहे हैं तो ये क्या होंगे, माइनस होंगे। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर करंट एसेट प्लस होती है माने बढ़ती है तो वो क्या होगी, माइनस होगी। बोलो बात समझ में आ गई, क्या ये वाली बात समझ में आ गई या नहीं आई, क्लियर है ये वाली बात। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल सर हमारी करंट लाइबिलिटी होती है। करंट लाइबिलिटी पहली साल 45,000 की थी, अभी 55, सर 10,000 माने बढ़ रहे हैं। तो सर बढ़ रहे हैं, कितने से बढ़ रहे हैं सर, 10,000 से बढ़ रहे हैं। तो सर ये प्लस हो जाएंगे, नहीं प्लस होंगे ना, बिल्कुल सही बात है, सही पकड़ गए अब तुम, सही सही जा रहे हो। इन्वेंटरी, इन्वेंटरी क्या हो रहा है सर, 12,000 के थे, कम हो गए। सर इन्वेंटरी करंट एसेट होती है, और सर अगर करंट एसेट कम हो रही है तो 4,000 से वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो सर वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। बोलो क्या ये वाली बात समझ में आ गई, तो ये प्लस हो जाएंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम हमें एडवांस में ही रिसीव हो गई, तो ये क्या हो रही है, ये तो कम हो गई। तो ये क्या हो दिया, करंट एसेट हो, पहले तो ये देखो ये क्या हो रही है, ये क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या हो रही है, ये कम हो रही है। तो अगर इनकम
रिसीव्ड इन एडवांस है, क्या है, अगर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है तो आपकी करंट लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। और अगर आपकी करंट लाइबिलिटी कम होती है तो वो कहाँ पर जाता है, माइनस में जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आपकी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी, तो ये भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अगर ये कम हो रही है, कितने से कम हो रही है, 8,000 से कम हो रही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, 3,000 से कम हो रहे हैं, ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी होती है। और इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 3,000 भी क्या होगा, ये माइनस होगा। क्लियर है। प्रीपेड एक्सपेंस 0 थे, अब तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होती है, करंट एसेट होती हैं। तो करंट एसेट्स क्या हो गए, बढ़ गए। अब करंट एसेट जब भी बढ़ते हैं, कितने से बढ़ गए, 5,000 से बढ़ गए। तो जब 5,000 से बढ़ गए तो वो क्या होंगे, क्या होंगे, माइनस होंगे। तो अब मैं इसका थोड़ा सा ना पेन चेंज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसको रब कर करके, यहाँ पे तो होगा ये क्या, ये तो माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। अब कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे लिखी जाएगी वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। क्लियर हो गई ये वाली बात, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया ना आप लोगों के। चलिए बहुत अच्छी बात है अगर ये आपके समझ में आ गया है तो बेटे सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेंगे नॉट, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं अभी, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, ये रहा 2,56,000 रुपये। कितना दिया हुआ है, 2,56,000। ठीक है ये वाली बात, ओके। ये अभी वर्किंग नोट वाला चल रहा है ना। तो वर्किंग नोट में और क्या क्या जाता है सर, प्लस होगा। क्या क्या जाता है देखो, नेट प्रॉफिट में सर एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स जाएगा, ट्रांसफर टू रिजर्व जाएगा सर, ये 2 आइटम जाएंगे। और सर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड जाएगा, 3 आइटम हो गए। तो सर एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स है 29,000 रुपये, प्लस करो प्रोविजन फॉर टैक्स, कितने हो गए, 29,000 हो गए। ठीक है ना। और एक सर हमारा था ट्रांसफर टू रिजर्व, क्या था, ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व जो था हमारा वो 22,000 का 500 का था। कितने का था, कहाँ गया, ट्रांसफर टू रिजर्व 22,500 और ये 5,000 है ना, 22,500। और यहाँ पर सर ये भी प्लस ही होने हैं, नहीं सर ये माइनस होने हैं। देखो क्या होना है, देखो ज़रा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड क्रेडिट है तो यहाँ पर माइनस होगा। नेट प्रॉफिट में माइनस लगाया हुआ है ना मैंने, ये लगाया हुआ, ये रहा नेट प्रॉफिट में क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके सर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितने, 5,000 रुपये, तो ये माइनस हो जाएंगे। तो जब सर हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बैलेंस निकल करके आ जाएगा एक, क्या निकल करके आ जाएगा, एक बैलेंस निकल करके आ जाएगा। और उस बैलेंस का हम क्या करेंगे भाई, बताओ कितना आया रहा, 2,56,000। 1 मिनट में कैलकुलेटर ही यूज़ कर लेता हूँ ताकि समय बच जाए। तो 2,56,000 प्लस 29,000 प्लस 22,500 माइनस 5,000, दैट इज इक्वल टू 3,02,500। क्लियर हो गई ये वाली बात। आइटम्स मैंने पीछे लिखे हुए हैं, एक एक आइटम को डिटेल्ड में लिखा हुआ है कि किसमें कौन सा आइटम जाना है। क्लियर है ये वाली बात। ये हमारा इसका जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ये पहला पार्ट है वर्किंग नोट जो है। अब इसके बाद हम जो करेंगे, हम करेंगे इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जिसमें सबसे पहले हमें लिखना है, इसमें सबसे पहले हमें लिखना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमने कितने का निकाला, 3,02,500 का। अब इसमें प्लस होंगे सारे के सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं उन सबको देख लो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से हैं, डेप्रीसिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है और एमोर्टाइजेशन है ना। तो एक तो डेप्रीसिएशन आ गया ना, तो डेप्रीसिएशन कितने का था हमारा, डेप्रीसिएशन है 20,000, 20,000 हो गया, कितना हो गया, 20,000 हो गया।
डेप्रिसिएशन के बाद हमारा था लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट की जगह था फर्नीचर। तो फर्नीचर को बेचने पे कितने का नुकसान हुआ था? 2000 का नुकसान हुआ था। एक बार देख लेते हैं फर्नीचर को बेचने पे। फिर एमोटाइजेशन है 9000 का। एमोटाइजेशन कितने का? 9000 का। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत? फिर इसके बाद हम माइनस कर देंगे क्या? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या था? तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, ये भी हो गया। इनकम टैक्स पेड आएगा। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में सर गेन ऑन सेल ऑफ एसेट है 8000 का। गेन ऑन सेल ऑफ मशीन ये क्या होगा? माइनस होगा 8000 से। अब इसको कर लो सॉल्व। कितना आ जाएगा? 3,02,000 प्लस 20, 30, 31,000। 31,000 में से 8,000 माइनस कर दो। 3,25,500। 3,25,500। ये जो निकल करके आया है इसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या कहते हैं इसको हम? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। कार्यशील पूंजी के परिवर्तन से पहले का परिचालन लाभ। क्लियर है? हिंदी वाले बच्चे ध्यान दे ले। कार्यशील पूंजी के परिवर्तन से पहले का परिचालन लाभ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्लियर है? एमोटाइजेशन मैंने आपको बता दिया। परिशोधन लॉस ऑन सेल माने फर्नीचर को बेचने से जो हानि हुई है। गेन ऑन सेल ऑफ मशीन माने मशीन को बेचने से जो हानि हुई है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग माने परिचालन से जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब गैर परिचालन खर्चे, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माने गैर परिचालन आय, है ना। किसी भी देखो बहुत सीधी सीधी सी स्पष्ट बात एक ये है कि कहीं पर भी अगर कोई भी डाउट या क्वेरी लगती है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाले हुए हैं। कोई किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है, आप बेझिझक जो है क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ बिल्कुल पूरी तरह से हूँ। सीखना है, समझ में आना चाहिए, महत्वपूर्ण ये है। बाकी तो जीवन में सारी चीज़ें चलती रहेंगी, है ना, कुछ नहीं रुकने वाला। क्लियर है ये वाली बात? क्लियर है अगर ये वाली बात? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटे। जब इसकी बात आती है ना, तो फिर हम आगे इसको दूसरे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये पार्ट 1 है। जब ये पार्ट 1 है तो अब हम इसके दूसरे पार्ट पे चले जाएंगे, जिसमें हम पेन ले लेते हैं ये वाला। तो हमारे सामने फिर दो हमें क्या करना है? प्लस करना है। अब हमें प्लस किसको करना है? अगर करंट एसेट कम होगी तो प्लस कर देंगे, और अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो उसको क्या कर देंगे? हम प्लस कर देंगे। या अगर हमारी करंट एसेट बढ़ती हुई दिखेगी या करंट लायबिलिटी घटती हुई दिखेगी तो हम उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब आप देख लीजिए, पहले प्लस वाला देख लीजिए। तो प्लस प्लस दो चीज़ें हो रही हैं, ट्रेड पेबल और इन्वेंट्री। ये तो हमने पहले ही देख लिया था ना, ट्रेड पेबल और इन्वेंटरी। तो ट्रेड पेबल और इन्वेंटरी, इन्वेंटरी माने कच्चा माल या स्टॉक या रहतिया, इन्वेंटरी, है ना। ट्रेड पेबल कितने के थे भाई? ट्रेड पेबल 10,000 के और ये 4,000 के, तो 10 और 4 14,000 हो गया मेरे ख्याल से। तो ट्रेड पेबल, अरे मैं भूल गया किसकी कितनी अमाउंट थी। ट्रेड पेबल की 10,000 थी, तो ट्रेड पेबल के 10,000 हो गए, और इसके कितने हो गए? इन्वेंटरी के 4,000 हो गए। अच्छा, अब माइनस कर लेते हैं, है ना। तो जब माइनस करेंगे तो माइनस में तो सर बहुत सारे आइटम थे, एक एक ले लेते हैं। सर एक तो ट्रेड रिसीवेबल है 12,000। ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 12,000 है सर, माइनस होगा, बहुत सुंदर। एक है सर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? कहाँ गया भाई? 8,000। कितना है? 8,000 है। बच्चे एक बात तो बताओ, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? इसको मैं हटा ही देता हूँ थोड़ी देर के लिए।
ये देखो मैं हट ही गया, है ना। क्लियर है ये वाली बात। 8,000 आ गया। चलो अब वापस से स्लाइड पर आ जाते हैं, दिख नहीं रहा था शायद आप लोगों को। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। भाई राइटिंग का थोड़ा सा इशू है तो वो बड़े ध्यान रखना। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक ही स्लाइड पर आ जाए जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गया 8,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 3,000 के और प्रीपेड एक्सपेंस है 5,000 के। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, ठीक है। आउटस्टैंडिंग को अदत बोलते हैं और प्रीपेड को पूर्वदत्त बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ गई। तो आउटस्टैंडिंग जो है वो तो है 3,000 के और जो प्रीपेड हैं वो है 8,000 के। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपका निकल करके आएगा कैश जनरेटेड। क्या निकल करके आएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो कितना आया था? 3,25,500 आया था। अब इसमें क्या क्या 14,000 तो एक ऐड करना है, ये कर दिया। अब इसमें 12 और 8 20, 20 और 8 28, 29, 30, 31,000 माइनस करना है, कर दिए। तो हमारे सामने निकल करके आ जाएगा, एक सेकेंड रुको, 3,25,500 आ रहा है ना। 3,25,500 प्लस 10 और 4 14,000 माइनस 12 एक सेकंड रुकना। ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कितना है भाई? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 8,000 का है। अच्छा, प्रीपेड कितने का है? प्रीपेड 5,000 का। मैं गलत लिख गया। कितने का है? 5,000 का है। तो 3 लाख कितना आ रहा था? 3,25,500 प्लस 14,000 माइनस 12 और 8 20 और 8 28,000। तो जैसे 28,000 आया तुरंत एकदम ब्लैंक हुआ। तो 3,11,500 रुपये जो हैं आपके इसके आ गए। अब इसमें आपको क्या करना है? अब इसमें आपको मैं दोबारा से पेन चेंज कर रहा हूँ और ये पेन ले लेता हूँ, ये वाला। क्या ये दिखेगा? दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। इसमें से हम माइनस कर देते हैं टैक्स पेड। और टैक्स पेड कितने का था जी? आ जाओ साहब। टैक्स तो ये आपका ये हो गया और ये सब हो गया। टैक्स पेड है आपका 36,000 का। तो 36,000 यहाँ पर आ गए। ये क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो 3,11,500 में से कितने माइनस कर देने? 36,000 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2,75,500। इसको कहते हैं हम कैश फ्लो। क्या कहेंगे इसको हम? कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले का कैश फ्लो। अब इसमें कैश फ्लो में क्या जो बच रहा है? ये बच रहा है। तो इसको प्लस कर देंगे। किसको? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड को। तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड इसको कितने का है? ये है हमारा 5,000 का। तो 5,000 क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे। तो आपका आंसर जो निकल करके आएगा वो 2,80,500 निकल करके आएगा। और ये आपका कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर यही माइनस में आता तो फ्रॉम की जगह क्या आ जाता? यूज्ड इन आ जाता। क्या आ जाता? यूज्ड इन आ जाता। क्लियर है ना ये वाली बात? क्लियर है ये वाली बात? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पर देख लिया। यही वाला क्वेश्चन एक बार आप प्रैक्टिस करना। बाकी अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस बुक है तो वहाँ पर उस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपको एक एक आइटम के बारे में क्या चल सके? पता चल सके। क्या यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? तो अगर यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। ये हमारा जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है आज हमने करी है। इसके बाद कल जो हम करेंगे वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है,
तो ये चीज़ें जो हैं हमारी वो रहने वाली हैं इस तरह से। क्लियर है। बाकी अगर आपको पूरे सेशन में कहीं पर किसी भी तरह का कोई डाउट, क्वेरी, प्रॉब्लम कुछ भी अगर आप फेस कर रहे हो तो आप सीधा डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को पहुँचाएं ताकि ज़्यादा लोग इसका एडवांटेज ले सकें। ठीक है, केवल हमें ही एडवांटेज नहीं लेना है बल्कि जितने भी लोग हैं उन सभी को इसका एडवांटेज हमें दिलाना है ताकि वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं और वास्तव में आप कुछ सीख रहे हैं तो आप 101% आप वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे और लोगों से कहेंगे भी कि चैनल ये है, यहाँ पर आपको बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चार्जेस के आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस दी जाती हैं और वो भी डिटेल्ड में। ठीक है, और आप ये देख ही रहे होंगे जो भी जुड़े हुए हैं बच्चे कि किस तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस एक एक पॉइंट को बिल्कुल एलोबरेट करके आपको वो पढ़ाया जाता है। क्लियर है। तो बने रहिए अधिगम मंत्रा के साथ और ऐसे ही अपने परिवार को बढ़ाते रहिए और सहयोग करते रहिए और ढेर सारा प्यार अधिगम मंत्रा को देते रहिए। मिलेंगे कल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।